यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और मंच पे हमारे मंचासीन मुख्य अतिथि और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता बड़े भाई प्रदीप राजभौत, जिनके कर कमलों के द्वारा आज का यह कार्यक्रम इतना बढ़िया कार्यक्रम चल पा रहा है। और आने के बाद बड़ा दुख हुआ, दुख हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष, चाहूंगा कि आप आगे आ जाएं। कैमरे के सामने भाई प्रदीप राजभौत, भीम आर्मी जिला संयोजक प्रतापगढ़ के बड़े ही संघर्षशाली व्यक्ति हैं और हर सुख और दुख में यह बंदा सम्मिलित होता है। आज मैं जब यहाँ पर आकर पहुंचता हूँ, यह बंदा टाइम दिया था 10 बजे का, और जब इस बंदे को आप सब लोग यहाँ पे जितने भी एकत्रित साथी हैं, मुझे लगता है जब भी इनको याद किए होंगे, अगर ये 10 बजे का टाइम देता है तो मुझे लगता है 9:30 बजे आपके दरवाजे पे खड़ा होता है। लेकिन आज संविधान दिवस पे मान और सम्मान के लिए आप सभी को बुलाया गया था, लेकिन हमारे कुछ साथी जो नाम के विचारधारा से जुड़े हुए हैं आज इस मंच पर, कहें इस प्रांगण पे नहीं पहुंच पाए। आज बड़ी तकलीफ हुई, आज दुख हुआ, आज दर्द हुआ कि आप सबके बीच में यह बंदा न दिन देखता है न रात देखता है कि कितने बजे हैं। रात 12 बजे ये आपके दरवाजे पे खड़ा होता है, लेकिन आज 4 से 5 दिन पहले से ही आह्वान करता है कि भैया रानीगंज के पावर हाउस पे एक संविधान के मान सम्मान पे एक कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी बहुजन सम्मानित साथी वहां पर पहुंच करके आप सभी बहुजन साथी शोभा बढ़ाने का काम करेंगे। कहीं न कहीं इस यूनिटी का, कुछ मनुवादी विचारधारा को यहाँ पे एकत्रित होकर के कहीं न कहीं उनकी औकात दिखाने का काम करेंगे। लेकिन हमारे बहुजन साथी जब भी जरूरत पड़ती है, जरूरत के भले हमारे आदमी आज नहीं आ पाए, बड़ी तकलीफ हुई, बहुत ही पीड़ा हुआ कि आज प्रतापगढ़ जनपद में जिस तरीके से जुल्म जाति हमारे जाति के साथ होता है वो किसी से अछूता नहीं रहा है। जनाब, ये हमारे प्रदीप राजभौत जी जो लगातार पूरे प्रतापगढ़ जनपद में संघर्ष करते हैं, और न कि प्रतापगढ़ जनपद में बल्कि अन्य जनपद में जाकर के न्याय दिलाने का काम करते हैं। लेकिन आज हमारे साथी इस बात को समझने को तैयार नहीं है और दिन रात समाज के साथ जुल्म जाति होती रहती है, जुल्म जाति सहते रहते हैं। अब तो बातें जनाब यहाँ तक आ गई है कि जुल्म करने के बाद उसका सौदागर हमारे समाज के लोग बन गए। यही प्रतापगढ़ जनपद की बातें हैं। मैं बताना चाहूंगा, नाम तो नहीं लूंगा, शायद उनको नागवार साबित हो। जुल्म जाति उनके साथ की जाती है और इतनी घिनौनी हरकत की जाती है उस बच्चे के साथ, कहें उस बहन के साथ, और उसके बाद करने के तत्पश्चात कुछ घंटे के बाद कुछ विचारधारा के लोग आते हैं और कहते हैं कि भैया बाबूजी जो गलती हो गई सो हो गई, ले लीजिए 10,000, 20,000, 50,000, अब जो हो गया सो हो गया, मान में नोट कर लीजिए। तो सोचिए हमारा समाज अब तो इस स्थिति में आ चुका है कि वो 50,000, 10,000, 20,000 में सौदा करने लगा है कि भैया प्रदीप राजभौत जी बोले कि भैया चलो ठीक है, आज आपके बेटे के साथ हो गया है तो 50,000 ले चलो, कल आपकी बहन के साथ होगा तो कितना लोगे साहब। वो व्यक्ति प्रदीप के जस्ट सामने खड़ा था। प्रदीप जी मुंह पर कह के आएंगे कि आपकी बहन और आपकी बेटी आपके बहू के साथ कोई ऐसा करता है तो कितना लोगे जनाब? 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, एक शब्द नहीं बोलता जनाब। बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी दर्द हुई कि ये व्यक्ति जाकर के कह रहा है भैया आप स्टैंड हो जाइए, मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। पूरा भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के, बहुजन समाज के तमाम संगठन के साथी उस घटना पे पहुंचे थे, लेकिन समाज का वह बंदा एक भी शब्द नहीं बोला कि भैया हमें न्याय दिलाइए। तो आज अगर हमारे साथ, हमारे बहुजन समाज के साथियों के साथ अगर ये जुल्म जाति हो रही है तो इसमें गलती किसी और की नहीं भैया, हमारे और अपने समाज के साथियों की गलती है, न कि संगठन चलाने वाले उन तमाम बहुजन साथियों की गलती है जो आपके दरवाजे पे पहुंचते हैं, आपके अधिकार के लिए खड़े रहने की कोशिश करते हैं, आपको न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ठहरे। कहते नहीं कि जो चीजें जूते में हो अगर उनको बाहर निकाला जाए तो बड़ी तकलीफ होती है।
उनको जूते में रहना ज़्यादा पसंद होता है। मुझे लगता है इस बात से कुछ लोगों को तकलीफ होती होगी, ये लड़का क्या ही कुछ बोल रहा है। और हमारे बीच में अब्दुल जब्बार एडवोकेट साहब हैं, ये प्रतापगढ़ जनपद के तमाम घटनाओं पे जाते रहते हैं। इनको कभी न कभी ताना बाना भी सुनने को मिलता है कि क्या ही आप समाज में जाने को काम कर रहे हैं, आप अपने समाज में तो जाते नहीं हो। तो बहुजन समाज के साथियों, आज स्थिति ये बन चुकी है कि जब तक जो 85 का नारा दिया जाता है, अगर उस 85 के साथ आप सभी एकत्रित नहीं हो गए तो आज प्रतापगढ़ जनपद ही नहीं बल्कि देश और प्रदेश में जिस तरीके से घटनाएं कारित हो रही हैं, लगातार घटनाएं कारित होती रहेंगी और हम और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। उसके लिए हमें और आपको एकत्रित होना बेहद जरूरी होगा। हमारे जिला अध्यक्ष जी कहते हैं कि अगर पढ़ लिख करके खामोश हो तो कलम तोड़ दो, कि पढ़ लिख कर खामोश हो तो कलम तोड़ दो, अगर अपने हक और अधिकार न लड़ सको तो जीना छोड़ दो जनाब, जीना छोड़ दो। तो निश्चित तौर पर हमारे बहुजन समाज के साथियों, आज एक उम्मीद थी। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।